अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई प्रिपेयर अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी कि स्पीड हमारे पास क्या चीज़ है और वेलोसिटी हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले हम स्पीड की तरफ आते हैं। स्पीड हमें शो करता है कि हाउ फार, ठीक है। ये जस्ट हमें बताता है कि हम कितना दूर चले गए, ये हमें डायरेक्शन का कुछ भी नहीं बताता। उसके अपोजिट में हमारे पास आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें शो करता है कि हाउ फार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया कि स्पीड हमें जस्ट बताता है कि हाउ फार, लेकिन वेलोसिटी हमें बताता है कि हाउ फार बट वियर। ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी, याद रखनी है। इसके अलावा इसका मेन मतलब ये भी है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमारे पास डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमारे पास डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन सारे पॉइंट्स को आप स्टूडेंट अपने साथ ज़रूर लिखा करें, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी बात आती है, वो हमारे पास होता है वेलोसिटी और स्पीड की। उसमें हम कहेंगे एक डायमेंशंस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। दोनों का डायमेंशन और यूनिट बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यूनिट्स इनका मीटर्स होता है, डायमेंशंस इनके हमारे पास LT-1 और LT-1 होता है, ठीक है। इसका ये भी आप लोगों ने अपने साथ नोट कर। ये तो सिंपल स्पीड एंड वेलोसिटी की बात हो गई। अब इसमें हमारे पास टाइप्स है। टाइप हमारे पास एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है वेरिएबल और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस। हम तीनों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है और आप एमसीक्यूज़ को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। याद रखना कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब होता है कि जब हमारा स्पीड चेंज ना हो, ठीक है। याद रखना, जब हमारा स्पीड चेंज ना हो। इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सिंपल लाइक यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा स्पीड चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें हमारा स्पीड जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यूनिफॉर्म स्पीड का आप लोगों को बता दूं कि एक बंदा है, उसने हमारे पास क्या किया, 10 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने कवर किया कितने सेकंड्स के टाइम में, हमारे पास 2 सेकंड के टाइम में। फिर उसने हमारे पास क्या किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, हमारे पास 4 सेकंड में, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास उसने जो एक डिस्टेंस था 10 मीटर, वो हमारे पास 2 सेकंड में कवर किया। फिर 20 मीटर का जो डिस्टेंस था वो उसने 4 सेकंड में कवर किया। अब अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 10/2, ठीक है। ये भी हमारे पास 5 ही आता है। और अगर मैं यहाँ पर 20/4 कर लूँ तो वो भी हमारे पास क्या आता है, 5 मीटर पर सेकंड ही आता है, ठीक है। लेकिन याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये चीज़ डिफरेंट होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमें डायरेक्शंस भी कांस्टेंट रखना होगा। याद रखना, अगर हम एक सर्कल पर मूव कर रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल पर मूव कर रहा हूँ तो याद रखना एक हर एक पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इवन हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस सीक्वेंस से मैं जाऊँ, मैं 10 मीटर कवर कर रहा हूँ 2 सेकंड में, मैं 20 मीटर कवर कर रहा हूँ 4 सेकंड में, ओवरऑल मेरे पास जो स्पीड होगा वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड होगा ओवरऑल। लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। जब मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इट्स मीन मैं नहीं कह सकता कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायरेक्शन और जो हमारा मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप बच्चे इसको अपने पास नोट डाउन कर ले। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, याद रखना इस पर एक एमसीक्यूज़ आता है, वो हमारे पास होता है कि इंस्टेंटेनियस, जब इंस्टेंट की बात होती है ना, तो इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। एमसीक्यूज़ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, डेल, ठीक है। इस तरह लिखा होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं उसको, डेल डी डिवाइड बाई, मैं यहाँ पर इसको मज़ीद क्लियर कर दूँ, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, ये डेल्टा है और वो हमारे पास होता है डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी। तो याद रखना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल है।
ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी के केस में भी और स्पीड के केस में भी। इंस्टेंटेनियस को हमेशा हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के लिए, ठीक है। और याद रखना जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हम जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये हम स्लोप से फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे साथ स्पीड है, तो अगर किसी भी इंस्टेंट पर, इसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर अगर मैं स्पीड फाइंड करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना वो हम किस चीज़ से फाइंड करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं स्लोप से, ठीक है। सो द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम, अगर हम इसकी बात करें ना, ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये हम किस चीज़ से फाइंड करते हैं, ये हम स्लोप से फाइंड करते हैं, स्लोप से फाइंड करते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम किस चीज़ से फाइंड करेंगे, वो भी हम स्लोप से फाइंड करेंगे, ठीक है। बट एक दूसरी पॉइंट याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को मैं क्या कहते हैं उसको स्लोप से फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम आगे डिस्कस करते कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, याद रखना वो हम इसके आगे। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात है वो हम एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, ये ओवरऑल लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी बच्चे कहेंगे कि लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम एक इंस्टेंट की बात करें तो हो सकता है उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पर वो चीज़ अच्छी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा है, ओवरऑल मैच हो गया, हम एंड में बात करते कि मैच कैसा था, आप कहते हो कि बहुत अच्छा था। लेकिन मैं अगर बात करूँ एक स्पेसिफिक इंस्टेंट की, वो स्पेसिफिक इंस्टेंट क्या था, फॉर एग्जांपल बाबर आजम ने क्या किया, कैच को ड्रॉप किया, तो हम कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक इंस्टेंट था इस पर जो हम बात करते हैं हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पर वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। तो आप लोग स्टूडेंट इस लाइन को ज़रूर याद रखें कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इससे हम एवरेज स्पीड तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड हम इस स्लोप से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास किस चीज़ की, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की। अब अगर हम फर्दर मूव ऑन करें और यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन करूँ क्या चीज़, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक दूसरा चीज़ डिस्कस, मैं यही आप लोगों से कह रहा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहे कि स्पीड फाइंड करें, पहला नंबर क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज़ के 4th सेकंड में, n 4th सेकंड, दूसरा होता है n 3 सेकंड्स, फिर उसके बाद होता है एट 6th सेकंड। अब इसमें कौन सा एवरेज होगा, कौन सा हमारे पास इंस्टेंटेनियस होगा। देखो आप सब बच्चों को पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास एवरेज स्पीड होता है। अब अगर इस तरह का सिनारियो आ जाए कि आपसे कहे कि n 4th सेकंड, आपसे कहे कि n 3 सेकंड और आपसे कहे कि n 6 सेकंड, अब अगर मैं इसको देखूँ n 4th, देखो n 4th इसका मतलब है ना कि 3 से लेकर 4 के दरमियान स्पीड फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एवरेज हो गया, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं कि n 3 सेकंड, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, इसमें कितना हमारे पास स्पीड है, तो ये भी हमारे पास एवरेज ही आता है। फिर आपसे कहते हैं n 6 सेकंड, अब जो पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरह से आ जाए कि n 6 सेकंड, तो इट्स मीन इसने एक स्पेसिफिक टाइम की बात की है, एक लम्हे की बात की है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ होगा, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, बेनशीन रखना है, ओके। इसके बाद अब यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे और एवरेज वेलोसिटी है क्या चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी एवरेज, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे और ये है क्या चीज़, याद रखना
जब हम बात करें कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, डिवाइड बाय टोटल टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, वी एवरेज वेलोसिटी है। मैंने वेक्टर का निशान लगा दिया और ये जस्ट हमारे पास वी एवरेज स्पीड है। याद रखना द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़हन नशीन कर देना है। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये एक एमसीक्यूज आता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी एवरेज होता है, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होगा स्पीड के एवरेज के। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन इसमें एक कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो तो फिर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। हम इन सब को आगे डिस्कस करेंगे। और ये याद रखना, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको अपने पास नोट कर ले। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, वी एवरेज की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास होता है ये तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। इस पर मैं एरो कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी लेस देन एवरेज स्पीड। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखना, स्ट्रेट लाइन के केस में हमेशा ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद रखना। सिमिलरली इस पर क्वेश्चन आता है रेशो का भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन होता है कि वी एवरेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एवरेज। ठीक है, ये यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि हमने इसी तरह इसको करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक दूसरा एमसीक्यूज़ आता है जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, वो ये है, मैं लिख लेता हूँ। अब ये एक सिनारियो है हमारे पास कि अ बॉडी मूव्स 5 मीटर ईस्ट in 2 seconds and 3 meter west in 3 seconds. Find the average velocity and the average speed. याद रखना, जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो बी एवरेज हमारे पास बराबर होता है द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया और हम इस पूरे लेक्चर में इससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने ये डायग्राम ज़रूर ड्रा करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, इसको मस्ट फॉलो करना है आप लोगों ने, और ये डायग्राम ज़रूर ड्रा करना है। ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये हमारे पास वेस्ट, और ये हमारे पास साउथ होता है। अब यहाँ पर हमने करना क्या होगा, करना हमने ये है कि हमारे पास 5 मीटर ईस्ट हम चले गए, तो हमने क्या करना है, इसी तरह ईस्ट की तरफ एक लाइन हमने ड्रा कर देना है। फिर हम क्या हुआ, 3 मीटर वेस्ट, तो हम यहाँ से जिस पॉइंट पर हम आ गए थे ना, ये पॉइंट था हमारा, इसी से हम क्या गए, वापस गए कितने, 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था, 5 था, ये हमारे पास 3 था, दोनों 180 एंगल की डायरेक्शन में। तो याद रखना, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो हम क्या करते, जब इस तरह का कंडीशन हो तो हम इसको माइनस करते, हम क्या करते, माइनस करते। इट्स मीन 5 माइनस 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 2 + 3 is 5। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई, हमारे पास 5 - 3 is 2/5।
5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, किस चीज़ की बात करूँ भी, एवरेज की बात करूँ स्पीड की, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और याद रखना डिस्टेंस को हम फिर माइनस वगैरह नहीं करते, बस वो जितना होता है उतना ही होता है, हमने जस्ट प्लस करना है। तो 5 मीटर एक था, 3 मीटर दूसरा है, तो हमारे पास क्या चीज़ होगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं उसको, मैं लिख लूँ इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 5 मीटर पर सेकंड। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंट्रोडक्शन के हवाले। तो ठीक हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले। अब एक हमारे पास जो केस होता है MCQs के हवाले से, वो ये वाला होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखना है कि a body covers half distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2, find the average speed। याद रखना, जब इस तरह का कंडीशन हो कि हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक जर्नी है, ठीक है, फ्रॉम A to B, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग फ्रॉम A to B। जो इनिशियल हाफ था वो मैंने क्या किया, ठीक है, वो जो इनिशियल हाफ डिस्टेंस था D, वो मैंने विद स्पीड v1 कवर किया। जो मेरा स्पीड था वो v1 था। जो रिमेनिंग हाफ था वो भी उतना ही है, वो भी उतना D ही है, ओके। मैंने स्पीड v2 से कवर किया। अब इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी। याद रखना, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है वो आप लोगों ने यूज़ करना है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। इस फार्मूले को अपने बुक में अपने साथ लिख ले, ठीक हो गया, ओके। 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। ये जब हमारे पास दो सेम डिस्टेंस हो। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब हमारे पास 2 सेम डिस्टेंस हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगेन से रीड करें, इसको समझने की कोशिश करें कि एक बंदा है, उसने A to B जाना है, लेकिन जो इनिशियल हाफ था वो उसने D था, रिमेनिंग हाफ D था, ठीक है। इसको v1 से कवर किया और इसको v2 से कवर किया, ठीक है। तो इट्स मीन इस केस में हमारे पास डिस्टेंस सेम था। जब डिस्टेंस सेम होगा तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मेजॉरिटी जो आपके MCQs है वो 2 डिस्टेंस वाले ही आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3 डिस्टेंस वाला आ गया तो आप लोगों ने इस फार्मूला को याद रखना है, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक हो गया। इन दो फार्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है। ये किस के लिए होता है, ये हमारे पास 3 डिस्टेंस के लिए होता है। आपको 3 डिफरेंट वेलोसिटीज़ गिवन होते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो हमारे पास जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ डिस्टेंस फिर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो इट्स मीन जब एक चीज़ को आप हाफ करते हैं तो दोनों हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़हन नशीन रखना, ठीक होगा। तो इसमें से जो दूसरा MCQs आ सकता है वो हमारे पास होते हैं 1/3, ठीक हो गया, 1/3 डिस्टेंस with speed v1, the second third with speed v2 और the last third, ठीक है, मतलब लास्ट थर्ड जो हमारे पास होता है वो स्पीड v3। तो उस केस में ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल एक चीज़ है उसको अपने 3 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया तो इट्स मीन जाहिर सी बात है इसका जो D है, इसका जो D है, इसका जो D है वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो केस नंबर 2 है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास था इक्वल डिस्टेंस के लिए। केस नंबर 2 होगा इक्वल
सॉरी, इसको फिक्स कर दूँ तो इसमें क्या होता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होते हैं। इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास सेम टाइम होता है। फॉर एग्जांपल उसने वेलोसिटी v1 कवर किया होता है विद टाइम 5 सेकंड, वेलोसिटी v2 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास वो भी विद टाइम 5 सेकंड होता है। ठीक है, तो मतलब इट्स मीन कि हमारे पास टाइम सेम होता है। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के। इसका एग्ज़ाम्पल इस तरह होगा कि एक बंदा है, उसने क्या किया, एक डिस्टेंस से उसको वो जो स्पीड से जा रहे हैं वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसने इस कितने टाइम में कवर किया, 5 सेकंड में कवर किया। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसको इसने अगेन 5 सेकंड में कवर किया है। ठीक है, सो इट्स क्लियरली मीन दैट हमारे पास जो टाइम है वो सेम है। तो उस केस में क्या होगा, द नंबर ऑफ स्पीड्स या वेलोसिटीज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई जितना टाइम होता है, 2 है हमारे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। अगर ये 3 होते तो हम क्या करते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल। अच्छा, एक और बात लेक्चर ख़त्म कर एक और बात मैं लेक्चर ख़त्म करने से यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि आपको एक सिनेरियो गिवन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से गया यहाँ पर, फिर मैं इसी तरह गया, फिर मैं इसी तरह गया। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आसान कर लेता हूँ। मैं इस तरह गया, ठीक है, फिर मैं इस तरह गया, ठीक है, इस पॉइंट पर, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, इस केस में आपसे पूछते कि वी एवरेज पॉइंट करो लेकिन वेलोसिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चे क्या करते, वो पूरे की पूरी जो चीज़ है ना वो उससे गलत हो जाती है। ठीक है, और उसकी कुछ रीज़न्स है, वो ये है कि बच्चे हमारे पास पूरे के पूरे डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम आपसे वेलोसिटी का पूछ जाए तो अपने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि हमारे पास ये बनता है, इसको हमने कंसीडर करना है। ठीक है, एज और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ MCQs सॉल्व करते हैं, उस पर आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगा कि किस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी के MCQs सॉल्व कर सकते हैं।